तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं ऐसे मंगल बद के बारे में जो कि हमारी कभी कभी गलतियों के कारण बन जाता है। मंगल बद का मतलब है हमारे जीवन में परेशानियों देने वाला मंगल। पर ये मंगल बद या फिर इससे जुड़ी हुई परेशानियाँ कब हमारे जीवन में आती हैं? जब कोई ग्रह, अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह किसी भी खाने में जाते हैं, किसी भी हाउस में जाता है, किसी भी भाव में जाता है, तो वो कुछ ना कुछ परेशानियां या फिर अच्छे रिजल्ट देने के लिए आपकी कुंडली में एक प्रॉमिस दर्शाता है। पर इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में 9वें भाव में यानी कि 9th हाउस में अगर शुक्र है, तब उसके लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं, जो कि हम जाने अनजाने में एक गलती कर बैठते हैं। गलती ये होती है कि हम मार्केट गए और हमें कहीं पर कोई स्टैचूज़ दिखाई दिए, कोई मूर्तियाँ दिखाई दी, और उन मूर्तियों में गाय माता की मूर्ति, जी हाँ, गाय माता की मूर्ति अगर वो सफ़ेद संगमरमर की बनी हुई है या फिर सफ़ेद गाय माता की मूर्ति बनी हुई है, चाहे वो पॉली रेजिन से बनी हो, किसी भी तरीके से बनी हो, और ऐसी मूर्ति लाके हम घर में रख लेते हैं, तो शुक्र के निहायती मंदे फल हमारे जीवन में आने शुरू हो जाते हैं। ये मंदे फल, खराब रिजल्ट हमारे जीवन में क्या क्या आते हैं? मंगल बद का असर और पितृ ऋण का असर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। इंसान की किस्मत का फैसला जो अच्छे की तरफ होना था वो अब खराबियों की तरफ जाना शुरू कर देता है। इंसान दर बदर की ठोकरें एक तरीके से खाना शुरू कर देता है। इंसान के काम काज में दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि मंगल बद खाना नंबर 9 का सीधा प्रभाव शुक्र के होने पर आपके जीवन में कामकाज की खराबियां पैदा कर देता है। इंसान का काम बहुत अच्छा चलता था, इंसान एक दिन घर में गाय लेकर आ गया, तो उसने शुक्र को स्थापित कर दिया और शुक्र उसकी कुंडली में जबकि खराब बैठा हुआ है, और ऐसे शुक्र को उसने और ज़्यादा खराब कर दिया। सफ़ेद रंग की गाय जो कि शुक्र से संबंध रखती है, वो घर में ला के रख ली। हो सकता है उसने अपने कार्यस्थल, ऑफिस या दुकान में ला के रख ली हो, तब भी उसको ये खराब फल देने के लिए गाय उसके जीवन में परेशानियां ला सकती है। गाय ऐसे व्यक्ति रख सकते हैं, पर उनको रखने के लिए या तो पीतल की गाय होनी चाहिए या चांदी की गाय होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शुक्र के उपाय चंद्र और मंगल से ही किए जाते हैं, और चांदी धातु चंद्र से संबंध रखती है। मंगल का यहाँ पर कैसे उपाय किया जाता है वो समझिए। आप ये मेरे हाथ में एक चांदी का स्क्वायर पीस देख रहे होंगे, क्योंकि अब इसी चांदी के चौकोर टुकड़े से ही हम यहाँ पर शुक्र को, जो कि मंगल बद आपके जीवन में क्रिएट कर रहा है, उसके उपाय किए जाएंगे। ये देखिए, चांदी का चौकोर टुकड़ा आप इस साइज़ का भी ले सकते हैं या फिर इससे छोटा भी चलेगा। ये टुकड़ा फिर भी काफ़ी बड़ा है, आप इसका 1/4 भी ले सकते हैं, पर इतना ध्यान रखिएगा कि उस टुकड़े का जो आकार होना चाहिए वो स्क्वायर ही होना चाहिए। अब आपने चौकोर टुकड़ा ले लिया, एक स्क्वायर आकृति का आपने टुकड़ा ले लिया। उस चौकोर आकृति के टुकड़े को आपने ले जाना है। आप ऐसे 9 चौकोर टुकड़े बनवा लीजिए। 9 चौकोर टुकड़े आप एक बार एक ही समय में कहीं नीम का पेड़ तलाशिए और उस नीम के पेड़ में डाल दीजिए। वो जो लकड़ी होती है, उसका तना होता है, उसका ट्रंक जिसे हम कहते हैं, उस ट्रंक में देखिए कहीं पर थोड़ी बहुत अगर छेद हो, कुछ जगह हो, तो उसके अंदर वो डाल के उसे मिट्टी से बंद कर दीजिए। ऐसा करने से यहाँ पर मंगल बद के प्रभाव सही होते हैं। आप चाहे तो 43 डेज़ लगातार भी इस उपाय को कर सकते हैं, पर सबसे पहले जो आपके घर में मूर्ति रखी हुई है गाय माता की, इसको आप किसी को दान कर दीजिए, कहीं मंदिर में दे के आ जाइए, या फिर आप इसको जल प्रवाह कर दीजिए। तभी आपके किए गए उपाय आपको काम देंगे। कई बार आपने देखा होगा, कई लोग नशे की आदत की तरफ बढ़ जाते हैं। शुक्र खाना नंबर 9 में है, अगर बुध भी यहाँ पर है, और बुध मान लीजिए छठा भाव कहीं पर उसका ख़राब है, या तीसरा भाव कहीं पे ख़राब है, या 7वें भाव में कोई ऐसे दुश्मन बुध के, जैसे कि केतु हो गया, या फिर राहु हो गया, या फिर बृहस्पति हो गया, ऐसे ग्रह आ जाते हैं, तब यहाँ पर इंसान के अंदर एक नशे की प्रवृत्ति को जागृत करते हैं। नशा किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे वो मादक पदार्थ का हो या किसी बुरे कामों का नशा हो, इंसान नशे की तरफ बढ़ जाता है। तो मंगल का उपाय फिर भी यहाँ पर किया जाता है। उसका तरीका ये है कि आपको लोहे की गोली ले लेनी है। उस लोहे की गोली के ऊपर लाल रंग नेल पेंट करके आप अपनी पॉकेट में हमेशा रखिए, और इसके साथ साथ आपको एक काम करना है, अपनी वाइफ को एक चांदी की चूड़ी कंगन बनवा दीजिए, दोनों हाथों के लिए चाहे तो आप बनवा सकते हैं, और उसके ऊपर लाल रंग का मीना करवा लीजिए। लाल रंग का मीना यहाँ पर मंगल और चंद्र की फिर दोबारा सपोर्ट ली जा रही है, ताकि आपके जीवन से मंगल बद के प्रभाव दूर हों। तो सावधानी यही है कि आपके घर में गाय नहीं होनी चाहिए, आपको चौकोर टुकड़े का उपाय करना है, और अपने जीवन साथी के हाथ में आप चांदी का कंगन
या फिर आप अपने हस्बैंड के हाथ में एक चांदी का कंगन, उसके ऊपर लाल रंग से कोई डिज़ाइन बना हुआ ज़रूर आप पहनाइए। और देखिए आपके घर से कैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर होना शुरू होती है। जो सेहत, बीमारियां, ये सब चीज़ें आपके परिवार में लगी हुई थी, इनसे रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी ये जानकारी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट कर दूं कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सी बेहतरीन जानकारी कोई आपकी मिस ना हो जाए, किसी जानकारी से आप अछूते ना रह जाओ। तो इसके लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। आपको नए नए नोटिफिकेशन वीडियो के डेली आते रहेंगे और इसी तरीके से आप लोगों के साथ सिलसिला जारी रहेगा। जो ज्ञान है हमारा एक दूसरे के साथ आप लोगों को काम आए। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए।